जम्मू कश्मीर के मौसम में आई तब्दीली, मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी। 24, 25, 26 और 28 फरवरी को हल्की बारिशें और बर्फबारी का इम्कान। महकमे मौसमियात की पेशगोई। राजौरी में मजीद 13 शहरी बुढ़ाल गांव वापस पहुंचे। मुकम्मल सेहतयाबी के बाद अस्पताल से हुई रुखसती। जौनपुर में सड़क हादसात में 8 अफराद हलाक, 33 दीगर जख्मी। और रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी खातून वजीर आला। बतौर वजीर आला आज रामलीला मैदान में हलफ बर्दारी की तकरीर। और अब पेश खबरों की तफसील। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में हल्की बर्फबारी और बारिशें हुई हैं। जहां कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी हुई है और बारिशें भी हुई, वहीं खुत्ते चिनाब के रामबन, डूडा और किश्तवाड़ अजला में भी बर्फबारी और बारिशें हुई हैं। खुत्ते चिनाब के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई, मैदानी इलाकों में हल्के से दरमियाना दर्जे की बारिशें हुई। गुलमर्ग और दीगर सयाहती मकामात जिनमें सोनमर्ग, पहलगाम और दीगर कई मकामात के साथ साथ ही बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी से दरमियाना से दर्जा हरारत में काफ़ी गिरावट दर्ज हुई है। बर्फबारी और बारिशों के इस मुख्तसर से सिलसिले को देखकर किसानों के चेहरे पर जो मायूसी और परेशानी छाई हुई थी उसमें कदरे कमी वाक़ा हुई है। खुश्क मौसमी सूरत हाल के बायस जहां आम इंसान मायूसी का शिकार है, वहीं सरकार और मुतल्लिका महकमा भी काफ़ी फिक्रमंद दिखाई दे रहा है। उधर महकमे मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान जनूबी कश्मीर के साथ साथ खुत्ते चिनाब में हल्की से दरमियाना बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है और आज शाम तक आमतौर पर अबरालूद आसमान रहेगा, जिसके दौरान कई मकामात पर हल्की से दरमियाना बारिश और बर्फबारी होगी और जम्मू डिवीजन के अलग थलग ऊंचे मकामात पर दरमियाने से भारी बारिश बर्फबारी हो सकती है। जम्मू खुत्ते, वादी चिनाब और जनूबी कश्मीर के ऊंचे इलाकों में अहम सरगर्मी मुतवक्का है और कहा जा रहा है कि जम्मू के मैदानी इलाकों में चंद मकामात पर तेज हवाओं के साथ हल्की से दरमियाना बारिश हो सकती है। श्रीनगर के अंदर मौसम का क्या कुछ सूरत हाल रही है, तफसीलात दे रहे हैं इरफान फाजिल। आपको बताते चले कि महकमे मौसमियात की जानिब से जो पहली पेशगोई की गई थी कि आज गुज़श्ता शब से ही वादी कश्मीर के मौसम में तब्दीली आएगी और इस पेशगोई के मुताबिक दौरान शब से ही वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें, पहाड़ी इलाकों में हल्की और ताज़ा बर्फबारी के साथ साथ जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जिनमें जम्मू ज़िले के मैदानी इलाके हैं और उसके साथ साथ ही जो खुत्ते चिनाब और उसके साथ साथ ही खुत्ते पीर पंचाल के इलाकों में भी हल्की बारिशों के साथ साथ जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर भी हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है और उसके साथ साथ ही जो दर्जा हरारत है उसमें भी करीब गिरावट नजर आई है। और साथ ही साथ महकमे मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि अब जो चला बच के जो आने वाले 10 दिन हैं उसमें से 25, 26, 24 और 28 तारीख को भी एक बार फिर बारिशें और बर्फबारी मुतवक्का है। तो मुझे वादी कश्मीर में मौसम और मौसम के मामलात को लेकर बात करें तो कल से ही हमने देखा कि वादी कश्मीर के बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। जिस तरीके से मौसमी महकमियात ने 19 और 20 तारीख को लेकर प्रोडिक्शन की थी कि वादी कश्मीर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी मगरबी हवाओं का असर दिखाई देगा, जिसका बेसब्री से हर किसी को इंतजार था क्योंकि सूखा काफी ज्यादा पड़ा था और खुश्की की वजह से काफी ज्यादा बागात मालिकान जो है वो परेशान थे और इसमें जमीन ज़राअत के मामला दिखाई दे रहे थे, जो अल्लाह बारी तला से ये दुआ कर रहे थे कि आखिरकार
बारिशें हो ताकि इस सूखे से छुटकारा मिले। फिलहाल मौसम के साथ साथ अगर मैं मौसम के मामला को लेकर बात करूं, चिल खुर्द और चिल बच्चा भी अभी चल रहा है। साथ ही साथ कह सकते हैं कि सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवाएं दिखाई दे रही है। इस बीच मौसमी महकमियात का ये भी मानना है कि आज यानी तकरीबन दिन भर और शाम तक जो है मौसम सर्द रहेगा। इस बीच बर्फबारी का सिलसिला बालाई इलाकों पर भी जारी रहेगा, जिसकी मिसाल इस वक्त जोजिला टॉप, सिंथन टॉप, साथ ही साथ जहां पीर पंजाल रेंज लेह लद्दाख की पहाड़ियों में इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला दिखाई दे रहा है। आने वाले टाइम में बताया जा रहा है कि मौसम फिर खुशगवार होगा, यानी ड्राई रहेगा। मगर कह सकते हैं कि इस वक्त मौसम में लोगों ने जी हाँ सांस तो ले ली है, क्योंकि एक साइड से जिस तरीके से गर्मी के असरार दिखाई दे रहे थे, दूसरी जानिब नुकसानात भी काफी ज्यादा, यानी सर्दी जुकाम खांसी के मामलात भी दिखाई दे रहे थे। अब आने वाले टाइम में मौसम की मामलात और मौसम की तब्दीली वो देखने वाली बात होगी। क्या इसी तरह से बर्फबारी या बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा या फिर से धूप दिखाई देगी? विद वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर, कश्मीर। वादी कश्मीर के बालाई इलाकों के साथ साथ कुछ मैदानी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग टंगमर्ग में 4 से 5 इंच ताज़ा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। शुमाली कश्मीर के मशहूर सियाती मकाम गुलमर्ग टंगमर्ग में भी ताज़ा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। गुलमर्ग इंतजामिया ने पहले ही टंगमर्ग से गुलमर्ग रोड के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। सिर्फ 4x4 एंटी स्किड चैनल्स गाड़ियों को गुलमर्ग जाने की इजाजत दी गई है। सयाहों को गुलमर्ग में बर्फबारी से निपटने के लिए तमाम पेश के इकदाम करने का मशवरा भी दिया गया है। और ताज़ा बर्फबारी के साथ ही जहां सयाहों के चेहरों पर एक बार फिर खुशी देखी गई है, वहीं पर मकामी लोगों ने भी मसरत का इजहार किया है। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान मीर, मैं ATV प्रेसिडेंट हूँ, टंगमर्ग ATV एसोसिएशन का। अल्लाह का शुक्र करते हैं हम, अल्लाह का शुक्र, पहले अल्लाह का शुक्र करो, क्योंकि जो चिले कलान था यहाँ पे उसमें बर्फ, चिले खुर्द था उसमें बर्फ नहीं पड़ा। जो ये चिल बच्चों का मौसम, ये देखो आप कैसे लॉट ऑफ स्नो मिलता है इस वक्त। बर्फ गुलमर्ग में भी है, टंगमर्ग में भी है। और जो खेलो इंडिया यहाँ पे गेम्स लगने वाले थे वो पोस्टपोन हुआ था, लेकिन होना चाहिए क्योंकि बर्फ गुलमर्ग में बहुत है। इंशाल्लाह 5-6 दिन के लिए वेदर खराब है, लॉट ऑफ स्नो मिलेगा। और टूरिस्ट के लिए, ये टूरिस्ट साहिबान है, उनके लिए यही मैसेज है, गुलमर्ग में आपको बर्फ मिलेगा, टंगमर्ग में आपको बर्फ मिलेगा, द्रंग में बर्फ मिलेगा, हर जगह आपको बर्फ मिलेगा इंशाल्लाह। ये ऊपर वाले का करिश्मा है। और ड्राइवर साहिबान के लिए मैसेज है, चैन के बिना गाड़ी नहीं जा सकेगी गुलमर्ग। अपने गाड़ी का ख्याल और कस्टमरों का ख्याल, आराम से गुलमर्ग जाइए, एंजॉय कीजिए। महकमा मौसमियात की एन पेशगोई के मुताबिक अगरचे मैदानी इलाकों में दौरान शब ही बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, ताहम पहाड़ी इलाकों में जिनमें सयाहती मुकाम गुलमर्ग और ये द्रंग संसफाल के साथ साथ यहाँ पर सनशाइन पीक पे भी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। और इस वक्त भी अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे सयाह जो है वो गुलमर्ग और इन सयाहती मुकामात की ओर आ रहे हैं और इस ताज़ा बर्फबारी का लुत्फ ले रहे हैं। वही अपने नाज़रीन को यह भी बता दें कि आज से चिल बच्चों का 10 दिन वाला मौसम जो है या शुरू हो गया है। और इन चिल बच्चों के मौसम में जरूर ये देखने को मिला है कि इस बार जो है कहीं कहीं बारिशें और कहीं कहीं बर्फबारी भी मुतवक्का है। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। खुद जनाब के ज़िला ढूढ़ा में भी गुज़िश्ता शब से ही बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके साथ ही मकामी लोगों और किसानों ने मसरत का इजहार करते हुए राहत की सांस ली है, जबकि अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया। जो आम लोगों की राय में ये है और मेरा भी अपना ये मानना है कि अल्लाह का लाख लाख करम है कि जिसने ये ऐसी हमें ये बारिश दी, क्योंकि इसकी इतनी ज़रूरत थी। आम आदमी जो है मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला था। उम्मीद यही है अल्लाह से हमारी कि इस मौसम से बेहतरी आएगी। उन लोगों में बहुत बड़ी तकलीफ थी, लेकिन अल्लाह का करम यही है कि अल्लाह ताला ने उनकी किसी की वो दुआ सुनी, जिससे ये मौसम अपने लेवल पर आ गया और वो लोग भी कहीं खुशी का सांस लिया। ड्राई स्पेल जो है खत्म हो गया। आज बारिश जो हो रही है यहाँ पे, ये आज बहुत जरूरत थी इस बारिश की, क्योंकि पूरी जो जमीनें वगैरह थी, जो भी जमींदार लोग थे, जमीनें जो थी बिल्कुल सूख चुकी थी। पानी का बहुत कम पानी जो था वो आ रहा था। तो आज जो ये बारिश हुई, इससे बहुत काफी लोग जो है सारे खुश हैं और एक लोगों में एक खुशी की लहर जैसी है, क्योंकि हमने देखा पूरी जो सर्दियां गुजरी बहुत कम बारिश हुई, बहुत कम बर्फबारी हुई, लेकिन आज की जो बारिश है ये आम लोगों के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि अब बहुत सारी बीमारियां हैं, उनने भी जन्म लिया था। आज की बारिश जो है इससे काफी रोकथाम।
अगर हम जिला डोडा के हवाले से बात करें, जिला डोडा के अंदर आज सुबह से ही मुसलसल बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं पे अगर हम बालाई इलाकों की बात करें, बालाई इलाकों में भी हम देख रहे हैं कि बर्फबारी जो है ऊपरी इलाकों में काफी ज्यादा देखी जा रही है। भद्रवाह के अंदर भी इसी तरह का मौसम है, जहां पे आपको बताना चाहेंगे मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है, ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। जिला डोडा के अंदर ठंड इस वक्त काफी ज्यादा हो चुकी है और जहां पे लोगों का मानना है कि ये बारिश होना काफी ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि ड्राई स्पेल, ड्राईनेस काफी ज्यादा देखी जा रही थी। वहीं पे अगर हम नेशनल हाईवे 244 को लेके बात करें, नेशनल हाईवे 244 से आज सुबह खबर ये निकल के आई कि नेशनल हाईवे 244 पे एक माहलोरी के मकाम पे एक सड़क हादसा पेश आया है। बताया जाता है कि ये ट्रक जो है किश्तवाड़ से जम्मू की तरफ जा रहा था और माहलोरी के मकाम पे ये ट्रक जो है सड़क हादसे का शिकार हुआ। वहीं पे डीएसपी ट्रैफिक से जब हमने बातचीत की, उनका यह मानना है कि ये किश्तवाड़ से जम्मू की तरफ जा रहा था, मगर इसमें बड़ी अहम बात यह है कि इसमें नुकसान जानी कुछ नहीं हुआ है। ये बताना मुश्किल होगा कि इसमें नुकसान कितना है। डीएसपी ट्रैफिक से जब हमारी बात हुई, उनका यह मानना है कि पुलिस इसमें खंगाल रही है, ट्रैफिक पुलिस में जानकारी ले रही है कि किस कारण ये वहां पे सड़क हादसा पेश आया है। गुलिस्तान न्यूज के लिए वसीम गत्तू, डोडा। अगर हम जिला डोडा के हवाले से बात चलिए, श्रीनगर से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। श्रीनगर शहर से, जहां पर बिलवाड़ रोड के करीब घाट नंबर 17 पर डल झील के करीब एक नाजुक मसला सामने आया है, जहां पर पानी की रफ्तार से रास्ते और मिट्टी खिसक गई है। घाट नंबर 17 बिलवाड़ रोड श्रीनगर का ये मामला है जो सामने आया है। घाट नंबर 17 बिलवाड़ रोड श्रीनगर पर, जहां पर जमीन खिसकने का एक मामला सामने आया है डल झील के करीब। डल झील के अंदर ये अब तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि सड़क किनारे जो ये जमीन है किस तरह से खिसक रही है पानी की वजह से। डल झील के करीब ये बिलवाड़ रोड घाट नंबर 17 के करीब ये वाकया आज सुबह ही पेश आया है। अगरचे इतनी बारिश नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी किस तरह से डल झील के करीब सड़क किनारे घाट नंबर 17 बिलवाड़ रोड पर ये जमीन खिसकने का वाकया पेश आया है। श्रीनगर के बिलवाड़ रोड पर घाट नंबर 17 पर ये जमीन खिसकने का वाकया पेश आया है, जो आज सुबह ही डल झील के किनारे घाट नंबर 17 श्रीनगर पर, और उसके साथ साथ ही इंतजामिया की जानिब से अब वो मुतहरिक भी नजर आ रही हैं और जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, ड्राइवर हजरात हैं, उनसे भी एहतियात बरतने की इंतजामिया की जानिब से, श्रीनगर इंतजामिया की जानिब से अपील की गई है। बढ़ते आगे बात जरा अब जनूबी कश्मीर की करते हैं। जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल के आरिपल इलाके में मौजूद तारीखी चश्मा मुसलसल खुश्क साली की वजह से तकरीबन 95% खुश्क हो गया है, जिसकी वजह से इलाके में पीने के पानी की किल्लत पाई जा रही है। मकामी लोगों का कहना है कि उन्होंने पहली बार इस चश्मे को सूखते हुए देखा है, जो कि इलाके के लिए परेशानी का सबब बन गया है। उन्होंने कहा अगर चश्मे में दोबारा पानी नहीं आया तो कई इलाके पानी की बूंद बूंद को तरसेंगे। एक जमाने में आरिफल के चश्मे से निकलने वाला साफ और शिफाफ पानी मामूली लागत से नशीबी देहात और ख़ास कस्बा त्राल के हज़ारों लोगों की ज़रूरियात पूरी करता था, लेकिन यह चश्मा खुश्क होने की वजह से अब लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। त्राल से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर आरिपल में एक पहाड़ी के दामन में आरिपल का चश्मा कुदरत का एक शाहकार है। एक टेढ़े पत्थर से फूटने वाले इस चश्मे से लाखों गैलन पानी रोजाना पाइपों के जरिए घरों को फराहम किया जाता था, लेकिन इस साल खुश्क साली की वजह से इस चश्मे में पानी सूख गया है, जबकि इस पर कायम किया गया ट्राउट मछलियों का फार्म भी बंद होने की दहलीज पर है। ये जो ड्रेन बनी है ये कवर्ड ड्रेन है सिंस डिकेड्स। इसमें
राजौरी के बुढ़ाल इलाके में पुरस्कार बीमारी ने जहां 13 बच्चों समेत 17 लोगों की जान ली, जिसके बाद इंतजामिया ने इलाके के लोगों को राजौरी कस्बे के 3 मुख्तलिफ आइसोलेशन मराकिज में रखा। वहीं आज मजीद 13 अफराद आइसोलेशन मराकिज से अपने घर वापस आए, जिसके साथ ही 395 अफराद गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान अपने घरों को सेहतयाबी के बाद वापस लौटे हैं। 17 खानदानों के तकरीबन 350 अफराद को 13 फरवरी को वापस जाने की इजाज़त दी गई थी। वहीं 32 देहातियों की दूसरी खेप 15 फरवरी को घर वापस आई थी। 7 दिसंबर से 19 जनवरी के दरमियान कोटरंका सब डिवीजन के दूर इफ्तादा बुढ़ाल गांव में 13 बच्चों समेत 3 खानदानों के 17 अफराद पुरस्कार हालत में उनकी मौत हुई है। अगरचे मौत की असल वजह अभी तक मालूम न हो सकी, ताम हुकाम की जानिब से पुलिस की एक खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील देने और मुल्क के प्राइमर हेल्थ इदारों के माहिरीन को भी शामिल करने के बावजूद फूड चेन में कुछ न्यूरोटॉक्सिन को मौत की असल वजह के तौर पर शबा किया जा रहा है। बुढ़ाल थाने के तमाम मुतासरीन को अब अपने घरों के लिए लुटा दिया गया है, मगर इंतज़ामिया की तरफ से उनको कई बड़ी हिदायतें आज भी जारी की गई हैं। कल देर बुढ़ाल मुतासरीन में से 15 लोग ऐसे थे जिनको मेडिकल कॉलेज राजौरी यहाँ रखा गया था, उनको आज घर भेज दिया गया। इनमें वो फैमिलियाँ शामिल थी जिन फैमिलियों ने अपने प्यारे खोए थे, जिसमें बात करें मोहम्मद असलम और मोहम्मद अफजल की अहलिया भी यहाँ हॉस्पिटल में थी, जिनको आज अपने घरों के लिए भेज दिया है। रात भरी खबर शुरू है। वाज़ेह है कि 7 दिसंबर से ये मामला बुढ़ाल के इलाके में शुरू हुआ था, जिसमें वक्फे में 17 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी, जिसके बाद इंतज़ामिया की तरफ से कई बड़े कदम उठाए गए और 400 से ज़्यादा लोगों को राजौरी के अंदर मुख्तलिफ 3 सरकारी इमारतों में रखा गया, जिसके बाद अब हालात ज़रूर बेहतर होना शुरू हो चुके हैं। उसके बाद इंतज़ामिया ने उन लोगों को अपने घरों के लिए भेज दिया है, मगर कई बड़ी हिदायतें भी दी गई हैं और वो दूसरी तरफ जो इंतज़ामिया की तरफ से वहाँ पाबंदियाँ थी उनको हटा ज़रूर दिया गया, मगर उनके खाने पीने की अशिया को आज भी सील रखा गया और उनको ये हिदायतें दी गई हैं कि वो किसी तरह का घर का कोई खाने पीने का सामान इस्तेमाल ना करें। मगर राहत भरी खबर ज़रूर है कि पिछले कुछ अर्सा से कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया, मगर अफसोस भरी खबर ये रही ज़रूर कि वहाँ इस इलाके में इस पुरस्कार बीमारी से 17 लोगों ने अपनी जानें गंवाई, जिसमें 14 के करीब मासूम बच्चे भी शामिल थे, जिसके बाद 400 से ज़्यादा गाँव के लोगों को राजौरी की मुख्तलिफ इमारतों में लाया गया और कल उनको तमाम लोगों को अपने घरों के लिए रवाना कर दिया गया। राहुल सूदन के साथ जमशेद मरी, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। जुनूबी कस्बा त्राल के मेन बाजार में मौजूद ड्रेनेज कई जगहों पर ब्लॉक हो गई थी, जिसकी वजह से ड्रेनेज का पानी सड़कों पर आ गया था। ताहम म्युनिसिपल कमेटी त्राल के सफाई अमले ने सख्त मेहनत करते हुए ड्रेनेज की सफाई सुथराई की है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तारिक अहमद ने बताया वो जल्द बाजार में नई ड्रेन तामीर करेंगे, जिसके लिए फंड्स को वागुजार किया गया है। ये जो ड्रेन बनी है ये कवर्ड ड्रेन है। सिंस डिकेड्स इसमें ये पानी फ्लो हो रहा है। अब इसमें स्लिट जमा हो गई है। ये जो कवर्ड है ये हम साफ़ नहीं कर सकते हैं। तो फिर जब कल ये इसका पानी और जो ये गंदगी वो सारा रोडों पे आने लगा, तो उसके बाद हमने टीम यहाँ से डिपोट किया और जेसीबी से हमने 2-3 जगह ये काटा। तो एक्चुअली हमारे पास ऑलरेडी फंड्स अवेलेबल है इसके लिए। इसको मैं ये रिपेयर के लिए और डीप ड्रेन ही बनाएंगे इसके लिए। आपकी चैनल के वसादत से लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि जो भी उनका ये पॉलीथीन है या सब्ज़ी का कुछ है या दुकानदार हजरात से मैं गुजारिश करता हूं कि वो ड्रेनों में ना फेंके, क्योंकि हमारी गाड़ियां यहाँ 7 गाड़ियां डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन कर रही है। तो मुझे गुजारिश रहे कि दुकानदार हजरात से वो अपनी डस्टबिन रखें, मैं उनको शाम के टाइम में ये ऊपर भेजा करूँगा। शुमाली कश्मीर के सोपोर में बागबानी से वाबस्ता किसानों के लिए एक निजी कंपनी की जानिब से बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिसमें सोपोर इसके मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए किसानों ने शिरकत की। इस दौरान महकमे हार्टिकल्चर के अफसरान भी प्रोग्राम में मौजूद रहे और इस बात पर जोर दिया कि एक किसान अपने बाग को कैसे अद्वियात का इस्तेमाल करे ताकि वो नुकसान से बच सके और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सके। हमने आज यहाँ ऑल इंडिया लेवल पे हमारी कंपनी इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड ने स्टोर इम्प्लीमेंट किया था पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में। तो हमारा एक ही मुद्दा था कि हमारी डायरेक्शन मिस्टर MD साहब जो हमारे राजेश अग्रवाल साहब है,
उनकी डायरेक्शन पे हमने क्लियर कर दिया कि हमें हर एक ग्रोवर को अवेयर करना है कि किस तरह हम अपने पेस्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे, किस तरह हमें जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं अपने फसल को या हॉर्टिकल्चर में जो स्प्रे के लिए होते हैं उनको हम किस तरह यूज़ करें। और बस यही हमारा एक मुद्दा था। ये कंपनी का पहला स्टेप है आज पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में, कि हम अवेयर करें अपने फार्मर्स को कि कैसे दवाई करनी है, किस तरह दवाई करनी है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या हमें कौन कौन सा इक्विपमेंट इसके दौरान यूज़ करना पड़ेगा, और पानी को हमें कैसे साफ़ रखना है, सेव रखना है। जो हम ये दवाई लगाते हैं फिर हम किसी नदी पे जाते हैं, किसी दरिया पे जाते हैं, फिर हम वहीं नोजल्स वोजल्स अपना साफ़ करते हैं। उससे हमने आज इनको अवेयर किया कि किस तरह हमें अपने इस पानी को साफ़ रखना है, अपनी ज़मीन को साफ़ रखना है, और किस तरह हमें अपनी हॉर्टिकल्चर सनत को आगे लेना। हमने इसके लिए यहाँ स्टेट में जो हमारा ये डिस्ट्रिक्ट है, हमने चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बारामूला सोपोर को इनवाइट किया था, सिर्फ इसीलिए कि अपने फार्मर्स को कि किस तरह हम अवेयर कर रहे हैं, हमारी कंपनी किस तरह ये काम कर रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर मंशियात की बढ़ते रुझान को देखते हुए जहां इंतजामिया और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से काफ़ी कार्रवाइयां की जा रही हैं, मंशियात में मुब्तला अफराद और साथ ही साथ जो मंशियात फरोश हो उनके खिलाफ जो कार्रवाइयां की जा रही हैं, वहीं पर गुलिस्तान न्यूज़ की जानिब से भी एक खुसूसी मुहिम शुरू की गई थी। और इस मुहिम के हवाले से एडीसी कपवारा ने गुलिस्तान न्यूज़ की टीम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि गुलिस्तान न्यूज़ की जानिब से जो मुहिम शुरू की गई है वो काबिल तारीफ है। देखिए, गुलिस्तान इज ऑलवेज ऑन द फोर फ्रंट टू कर्ब द मेनेसेस ऑफ ड्रग एडिक्शन, फॉर कर्बिंग दिस डाउरी menaces and the excesses done by people to the married girls, and the society has been always awakened by the Gulistan. You are launching a daily 1 hour program in the morning where you get reports not only for these against these menaces but the problems people face in day to day, whether it is drinking water, it is power supply, it is condemning of senior citizens in government offices. You touch every sector of the government, every sector of the society, and we appreciate it. But in the campaign against drugs, I request Gulistan channel also to give full and wide coverage to all our camps, which will be for 2.5 months right from दरगाहों मसाजिद पर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड और महकमे सयाहत की जानिब से नामजद बोर्ड पर उर्दू ज़बान गायब हैं, जिस पर अवाम ने नाराज़गी जाहिर करते हुए सवाल भी उठाए हैं। दरगाह हजरतबल श्रीनगर और दीगर कई मकामात पर वक्फ बोर्ड और महकमे सयाहत ने जो बोर्ड नस्ब किए वो सिर्फ अंग्रेज़ी और हिंदी में लिखे हुए हैं, जबकि उनमें उर्दू गायब है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के लोगों में आम तौर पर बोर्ड का नाम उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों में लिखा जाता है, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी में बोर्ड का इस्तेमाल जो जम्मू कश्मीर में हर एक के लिए समझना मुश्किल है। अवाम ने उर्दू में भी हिदायत लिखने की बोर्ड से अपील की है। इस दरगाह शरीफ को कश्मीर वैली की मुक़द्दस तरीन जगह जो है वो तस्वुर किया जाता है, वो माना जाता है। और मेरे कैमरा पर्सन मोहसिन अल्ताफ़ यहाँ दो चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन बोर्ड्स लगे हैं अलग अलग। पहला साइन बोर्ड आपको नज़र आएगा जो डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिमेज एमिनिटीज़ एट हज़रतबल श्राइन श्रीनगर, ये इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। इसके साथ दूसरा जो साइन बोर्ड नज़र आ रहा है आपको, वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में नज़र आ रहा है। और तीसरा साइन बोर्ड भी आपको जो नज़र आएगा डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़म J&K, लेडीज़ दिस साइड प्लीज़, जो आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, ये भी आप देख सकते हैं J&K टूरिज़म इसके साथ जो है उनका लोगो लगा हुआ है। यानी कि कुल मिला के शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण